बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एहसन के बाप ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने बेटे को छुड़वाने के लिए अपनी मां को अल्मास बेगम के घर भेजा ताकि इन्हें मशवरा दे सकें कि बच्चों की शादी कर देते हैं। इस तरह सब ठीक हो जाएगा और पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे को अपने इस कारनामे के बारे में बताते हैं कि अगर वो तुम्हारी दादी की बात मान जाते हैं तो तुम जेल से छूट जाओगे। जिस पर एहसन कहते हैं मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, कहीं फिर से वो लोग मुझे जेल में न डलवा दें। इस पर बाप कहता है एक बार बाहर तो आ जाओ, फिर तो तुम्हें दोबारा कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सारी इनकी प्लानिंग है अपने माँ के ज़रिए अल्मास बेगम के घर शादी का पैगाम भिजवाने की, लेकिन अंबर तो साफ इनकार कर देती है। जिस पर एहसन की दादी कहती हैं कि बेटा उसे बहुत बड़ा सबक मिल गया है, वो बहुत बदल गया है, माफ़ कर दो उसे। इनकी बात सुनकर अंबर को गुस्सा आ जाता है। आपको क्या लगता है इस तरह आप अपने पोते को बचा लेंगे, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल लेंगी? ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी और भी कई लड़कियों की, क्या बाकी लड़कियों के साथ भी शादी करवाएंगी अपने पोते की? अल्मास बेगम फ़िलहाल खामोश अपने बच्चों के सामने, लेकिन इनके जाते ही अंबर और आसिम से कहती हैं इनका मशवरा गलत नहीं, मेरा ख्याल है ये जो कह रही हैं अगर वैसा हो जाए तो हम सब के मसले हल हो जाएंगे। जिस पर आसिम कहता है हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अंबर उठकर खड़ी हो जाती है, अगर अब आप हमारी ज़िंदगियां बर्बाद करने के बारे में सोच रही हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल को अपनी परेशानी है, वो आसिम के सामने सारी बात रखती है कि आली बहुत गुस्से में है, मुझे डर लग रहा है अगर वो लॉकअप से बाहर आ गए तो वो साथ को जान से मार देंगे, अगर ऐसा हुआ तो सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। आप इन्हें समझाएं ना, वो ऐसा कदम ना उठाएं। अब आसिम क्या करे, आलियान तो कभी इसकी बात नहीं मानेगा। वहीं अल्मास बेगम आखिरकार पहुंच जाती हैं आबदा के सामने अपने सारे किए का इल्ज़ाम इनके सर पर डालने के लिए। अरे बहुत पुरानी दोस्ती थी हमारी, इस दोस्ती की वजह से मैंने तुम्हारे पागल बेटे की शादी कर दी उस बेचारी निशा से और वो मर गई। जिस पर आबदा बेगम मुकर जाती हैं, नहीं साद ने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। जिस पर अल्मास बेगम कहती है मैं तो तुम्हारे बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसे इतना टॉर्चर किया गया कि वो जान से चले गई। तुम्हारे बेटों के गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी काट रही है। उस आलियान ने बदला लेने के लिए मेरी बेटी से शादी कर ली, इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अब इसे टॉर्चर कर रहा है। आबदा बेगम ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। इन्हें लगा कि अल्मास बेगम यहाँ पर आलियान को जेल से छुड़वाने के लिए आई हैं, शायद सुंबुल ने भेजा हो, इसलिए वो कहती हैं अल्मास मुझे नहीं पता था ये सब, बहुत दुख हुआ मुझे, आलियान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपना केस वापस ले लूँगी, आलियान को छुड़वा दूँगी। जिस पर अल्मास बेगम चिल्लाती हैं खबरदार, उसे जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, वो कभी जेल से बाहर ना आए। ये सुनकर आबदा हैरान होती, क्या मतलब, मेरा तो 3 दिन बाद टिकट है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने बेटे को लेकर, फिर तो ये केस कोई नहीं लड़ेगा। जिस पर अल्मास बेगम कहती है कोई मसला नहीं, केस मैं लड़ती रहूँगी लेकिन इसका खर्चा तुम भरोगी। ये सुनकर आबदा हैरान होती हैं, इन्हें बस आलियान से जान छुड़वानी है और अपने बेटे को बचाना है, इसलिए अल्मास बेगम को चेक साइन करके दे देंगी। तुमने जो करना है आलियान के साथ करो, मुझे और मेरे बेटे को इस सबसे दूर रखो। अल्मास बेगम तो खुश हो जाती हैं, इस तरह वो कभी आलियान को जेल से नहीं छूटने देंगी। वो जेल से बाहर नहीं आएगा तो सुंबुल सारी ज़िंदगी इसका इंतज़ार तो नहीं करती रहेगी, इसलिए अपनी बेटी को बचा लेंगी वो। वहीं आबदा बेगम को लगा था कि अपनी जान छुड़वाकर हमेशा के लिए वो यहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाएंगी, लेकिन पता तो तब चलेगा जब एयरपोर्ट पर इनके बेटे के सामान से कुछ ऐसा इनलीगल सामान निकलेगा जिसके बाद वो ऐसा बुरा फंसेगा पुलिस के चक्करों में, कभी निकल ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि ये सब इसके साथ हुआ कैसे। आबदा बेगम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगी अपने बेटे को यहाँ से निकालने में। आलियान को जेल में डाला है ना, इनका बेटा भी सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ेगा और फिर इन्हें समझ आएगी ये इनके गुनाहों की सज़ा है।